नमस्कार दोस्तों। तो अपना टॉपिक जो है ना वो चल रहा था राजस्थान की लोक देवियाँ। ठीक है, लोक देवी का मतलब क्या? जो वहाँ के स्थानीय व्यक्ति जिन देवी की पूजा करें वो लोक देवी हैं, लोक समाज जिनकी पूजा करें। ठीक है, तो अपन ने इसमें कई मुख्य मुख्य देवियों को पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे तनोट माता। कौन सी? तनोट राय। ठीक है ना, तनोट राय पढ़ेंगे। तन्नौट राय है ना, वो तन्नौट कस्बे में है जो तन्नू जी के नाम पे बसा हुआ है। ठीक है ना, तन्नू जी भाटी ने बसाया था, तो तन्नू जी के नाम पे बसा हुआ तन्नौट राय वहीं तरोल माता मंदिर है, जो कि क्या कहलाती है? थार की वैष्णो देवी कहलाती है। इसका उपनाम है थार की वैष्णो देवी या रुमाल वाली देवी। रुमाल वाली देवी देवी भी इनको कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी या रुमाल वाली देवी कहा जाता है इनको। और ये माता जी बड़ी चमत्कारिक माता जी हैं। ऐसे माता जी चमत्कारिक हैं कि 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, यहाँ पर खूब बम बरसाए गए, बम के गोले खूब यहाँ पर पड़े हैं, एक भी बम का गोला यहाँ पर फटा नहीं। यहाँ सिपाहियों की पूरी पूरे बटालियन सोई हुई थी, उसके ऊपर गोले बरसे, एक भी बम फटा नहीं, किसी प्रकार की हानि नहीं हुई सिपाहियों को। तो सिपाही इनको मतलब सेना है ना, सेना इनको बहुत मानती है। तो बीएसएफ के जवान है ना, तो बीएसएफ के जवान ही इनकी पूजा करते हैं। इनके पुजारी कौन होते हैं? बीएसएफ के जवान होते हैं। ठीक है ना, पुजारी कौन होते हैं? बीएसएफ के जवान। वही पूजा करते हैं, वही पूरा मंदिर परिसर संभालते हैं। इसकी आरती भी बड़ी अद्भुत है, बहुत तेजी से होती है। सुनना कभी अवसर मिले तो। और अब तो ये, पहले तो यहाँ पर जाना भी थोड़ा मुश्किल होता था, सुविधाएं वगैरह भी कम थी, तो सुविधाएं भी बहुत हो गई। बहुत लोग श्रद्धा से माता जी के जाते हैं। वहाँ पर जो बम के जो खोल है ना, वो अभी भी रखे हुए बताए हुए हैं कि ये बम यहाँ पर गिराए गए थे और ये फटे नहीं। आप म्यूजियम टाइप में सजा रखे हैं और आप इनको देख सकते हैं। तो इनका क्या नाम, मुख्य मुख्य चीज़ यही है कि तन्नौट राय है जो जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और तन्नौट राय नाम से जैसे पता चलता है तन्नौट कस्बे में है। ठीक है, जैसलमेर में है, पता चल ही गया। थार की वैष्णो देवी इनको कहा जाता है, रुमाल वाली देवी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनका यहाँ पे जाते हैं तो हाथों को रुमाल बांधने की वो परंपरा है। ठीक है ना, और बीएसएफ के जवान ही इनके पुजारी होते हैं। अब आगे अपन चलते हैं। तो तन्नौट राय के बाद में अपना एक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे माझी साहब या माझी साहब भटियाणी। ठीक है, भटियाणी साहब, भटियाणी साहब। ठीक है, भटियाणी से जो मंदिर है ना, माझी साहब भटियाणी साहब, ये खुद जैसलमेर की कोई छोटा सा ठिकाना था, वहाँ की ये थी। और ये भाटी थी, राजपूत वंश में जो भाटी शाखा है ना उसकी थी, तो भटानी, इसलिए इनको भटानी कहा जाता है। शादी इनकी राठौड़ में हुई थी। ठीक है, और इनका मंदिर है जसोल में। कहाँ पर है? जसोल में। जसोल जो है बाड़मेर में। ठीक है, यहाँ पर माता जी का बड़ा मंदिर है। माजिसा की जो है ना वो प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले मान स्थानीय लोग आज से 20-25 साल पहले स्थानीय आसपास के ज़्यादा पूछते थे, अब धीरे धीरे पूरे भारत में माता जी का परिचय अब माने जा रहे हैं। और इनका जो मूल नाम था वो क्या था? स्वरूप कंवर था। क्या नाम था? स्वरूप कंवर। ठीक है ना, इनका मूल नाम स्वरूप कंवर था। और भाटी थी, तो जैसे हरी रानी आपने सुनी हो, सलाह कंवर। राजपूतों में मैंने आगे भी आपको बात करी कि भाई राजपूतों में ना वो जो अपना सरनेम है ना वो कभी चेंज नहीं किया जाता, वो पिता का ही रखा जाता है। ठीक है ना, ये अब तो पता नहीं मॉडर्न के रूप में मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो कुछ राजपूतों की भी लड़कियां, उनको जानकारी नहीं है तो इंस्टा वगैरह पे उनका वो अपने पति का नाम लगा लेती है, निकनेम वगैरह, तो वो पता नहीं उनकी क्या है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि राजपूतों में कभी चेंज नहीं किया, इसीलिए हाड़ी रानी शादी तो उनकी वो तो बेटी थी हाड़ों की, लेकिन हाड़ी रानी कहते हैं। शेखा तो बेटे होते थे, शेखानी कहलाती है। राठौड़ कहते थे, राठौड़ी कहलाती है। और ऐसे भटनी सा भाटी कुल की बेटी थी और राठौड़ में शादी और की थी। ठीक है, तो शुरू कौन थी? इनका मंदिर जसवंत बाड़मेर में है। और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ इनका मेला लगता है। कब? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को
मेला लगता है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला बढ़ता है यहाँ पर, बड़ा जोरदार मेला होता है यहाँ पर, मेला बढ़ता है। इनके पुत्र का नाम लाल सिंह था, वैसे पूछने वाली बात तो नहीं है, लेकिन लाल सिंह था इनके पुत्र का नाम, ठीक है। जिनकी मृत्यु होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और ढोली जाति में इनकी विशेष महत्ता है, ढोली जाति इनको विशेष रूप से पूजती है, विशेष रूप से माता जी को मनाती है। बात चल रही भाटियों की, तो भाटे की बात चल रही है, तो भाटे की कुलदेवी की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने की कुलदेवी कौन थी? आसपुर माता थी अपने ऊपर की। तो भाटियों की कुलदेवी की अपन बात करें तो वो कौन है? वो है स्वांग्या माता। कौन है? स्वांग्या माता, ठीक है। स्वांग्या माता जैसलमेर में। ये किन की कुलदेवी है? भाटियों की कुलदेवी। किनकी? भाटियों की कुलदेवी, ठीक है ना। पूछ ले भाई, भाटियों की कुलदेवी कौन सी है? स्वांग्या माता। जो आवड़ माता है ना, आवड़ माता भी इन्हीं का रूप मानी जाती है। आवड़ माता है ना, तो वो भी स्वांग्या माता का ही रूप मानी जाती है, तो याद रखना आवड़ माता। स्वांग्या माता का अवतार। जो भाटी है ना, वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं, यादव शाखा से बताते हैं। और जो इन जैसलमेर है ना, वो 9वां ठिकाना है इनका, 9वीं रियासत है। इनसे पहले 8 रियासतें इनकी और थी, भटनेर वगैरह है ना, तो वो भी भाटियों की थी। तो और माता इनकी स्वांग्या माता की, ठीक है। स्वांग है ना, स्वांग का मतलब क्या होता है? स्वांग का मतलब होता है भाला। क्या होता है? भाला, ठीक है। और भाला भी कैसा? मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ भाला है, ठीक है, स्वांग का। और सुगन चिड़ी जो है ना, सुगन चूड़ी जो है ना, वो स्वांग्या माता की का रूप माना जाता है। जैसे चील आपने पढ़ी थी, कड़ी माता के लिए पढ़ा था ना, तो वैसी सवड़ी थी जो, जिसे सवड़ी के नाम से जानते हैं अपन, वो कड़ी माता से रिलेटेड। वैसे सुगन चिड़ी है ना, सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी, ये सुगन चिड़ी है ना, ये माता जी का रूप मानी जाती है, ठीक है। जो इसीलिए तो भाटी कुल की कुलदेवी है, इसलिए भाटी कुल में जो भाटी कुल का जो राज चिन्ह है ना, वो राज चिन्ह में सुगन चिड़ी है ना, वो ऐसे भाले को पकड़े दिखा दे रही है, थोड़ा मुड़ा हुआ भाला है, तो वो सुगन चिड़ी, क्योंकि भाटी कुलदेवी है। और सुगन चिड़ी जो माता जी का रूप है, और भाला स्वांग्या माता, स्वांग भाला, तो निश्चित रूप से उनके जो राज चिन्ह में तो आना ही था। अगर प्रॉपर पूछ ले भाई कहाँ पर है, तो प्रॉपर है ना, तो जैसलमेर में कहाँ है? ये है भादरिया में। कहाँ पर है? भादरिया में। भादरिया में एक भूमिगत पुस्तकालय है, ठीक है, याद रखना। पूछ ले भाई भूमिगत पुस्तकालय कहाँ पर है राजस्थान में, तो भूमिगत पुस्तकालय है ना, वो इसी भादरिया में है, ठीक है। ओके, ये होगी मोटी मोटी जानकारी माता जी की। बढ़ते हैं आगे, अपन एक और चर्चा करते हैं। बोलते भाई राजस्थान में सबसे पहला रोपवे, राजस्थान में सबसे पहला रोपवे कहाँ पर बनाया गया था? तो वो था अपने सुंदा माता के मंदिर के बाद, जो सुंदा पर्वत है ना, जिसे जसवंतपुरा पर्वत भी कहते हैं, ठीक है, वही जसवंतपुरा पर्वत, वही, ठीक है ना। तो अगली माता पढ़ेंगे अपन सुंदा माता। यहाँ भालू अभ्यारण्य है, पता है ना, सुंदा माता कहाँ है? ये सुंदा पर्वत, जालोर, सुंदा पर्वत, या अपन इसको कहते हैं जसवंतपुरा, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ठीक है ना। कहाँ है? जालोर में। यहां पर राजस्थान का प्रथम रोपवे है, राजस्थान का प्रथम रोपवे, ठीक है, एक तो। और एक है यहाँ भालू अभ्यारण्य,
यहाँ मंदिर में भी आ जाते हैं कई बार भालू, और नुकसान नहीं पहुंचाते किसी को, ठीक है। तो भालू अभ्यारण्य है राजस्थान में, वो कहाँ पर है पूछ सकता तो सुंदा माता के, सुंदा पर्वत बोल दो या सुंडा पर्वत बोल दो या जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ बोल दो जो जालौर में है। यहाँ राजस्थान का प्रथम रोपवे भी है और भालू अभ्यारण्य भी है। सुंदा माता के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो बात किसकी करेंगे, बात करेंगे अपन कछवाहा वंश की। जो कछवा वंश है उनकी कुलदेवी कौन है, जमुआई माता। क्या नाम है, जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर कहाँ पर है, जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ में है। कहाँ पर है, जमुआ रामगढ़ में। ये जमुआ रामगढ़ है ना, ये जमुआ रामगढ़ का नाम पहले क्या था, मांची था। पुराना नाम पूछ ले तो क्या था, मांची। फिर दुल्हे राय ने जब साम्राज्य की स्थापना करी तो दुल्हे राय ने साम्राज्य की स्थापना करी तो यह कछवाहा वंश क्या है, अपने आप को भगवान श्री रामचंद्र के कुश जो पुत्र थे कुश, तो कुश के वंशज बताते हैं, इसलिए अपने आप को ये सूर्यवंशी बताते हुए मतलब और भगवान राम की परंपरा का बताते हैं ना। इसीलिए जब आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का मुद्दा छिड़ा था तो इन लोगों ने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और कहा कि हम भगवान श्री राम के आज भी वंशज हैं, तो उससे कुछ और दावा मजबूत हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जब भगवान राम के अपने आप को वंशज बताया तो राम के नाम पर बसाएंगे, तो उन्होंने रामगढ़ बसाया था। मांची को रामगढ़ बनाया किसने, दुल्हे राय ने। ये मंदिर किसने बनाया, दुल्हे राय ने बनाया, ठीक है। तो दुल्हे राय ने बनाया तो मांची को उन्होंने रामगढ़ बनाया और रामगढ़ को फिर जमुआ रामगढ़ के नाम से माता जी का जब फेमस हो गया मंदिर तो इसको जमुआ रामगढ़ कहा जाने लगा, ठीक है, जमुआ रामगढ़, ठीक है ना। तो पूछ ले भाई इनका मंदिर किसने बनवाया, तो वो बनाया दुल्हे राय ने। किसने, दुल्हे राय, इसने इनका नाम बनाया। और एक बात और है कि इनका अगर पूछ लें कि माता जी का जो मूल नाम क्या था तो वो था बुडुआई। क्या नाम था, बुडुआई। वैसे ये थोड़ा ज़्यादा गहरा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, याद रखना, फिर भी ध्यान में रखना कि जमुआई माता का मूल नाम पूछ ले तो मूल नाम क्या था, बुडुआई माता था। और मांची गाँव है ना, मांची, जिसको रामगढ़ बनाया था दुल्हे राय ने, और फिर आज वो माता जी के नाम के कारण जमुआ रामगढ़ के नाम से पहले जाता है। और जमुआई माता का मंदिर वो दुल्हे राम ने बनाया। और कछवाहों की ये क्या है, कछवाहा शासकों की कुल देवी है। कौन, ये माता जी, ठीक है। कछवाहा कहाँ राज किया, जयपुर में, आमेर में, जमुआ रामगढ़, उससे पहले दौसा, ठीक है, दौसा से आरंभ हुए थे ना ये। तो दौसा से फिर रामगढ़ आए थे, जमुआ रामगढ़ बसाया, फिर वो आमेर से फिर जब सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया तो जयपुर में। तो ये कछवा शासकों की क्या है, कुल देवी है जमुआई माता। अब अपन कछवा शासकों की बात करें और जब अपने यहाँ की जयपुर की आमेर की बात कर रहे हैं तो दूसरी माता जी अपन देखते हैं वो कौन सी है, शीला देवी। कौन सी, शीला देवी। तो ये शीला देवी है ना, तो ये शीला देवी है ना, इनकी आराध्य देवी है। किनकी, कछवाहों की, कछवाहों की आराध्य देवी। जैसे जोधपुर के राठौड़ों की कौन थी आराध्य देवी, जोधपुर के कछुओं के नाम राठौड़ों की आराध्य देवी अपनी चामुंडा माता थी ना, कड़ी माता को भी पूछते हैं, बीकानेर वाले की भी आराध्य देवी कड़ी माता। तो वैसे ही जैसे चामुंडा माता का मंदिर फेमस है ना बैरागढ़ किले के अंदर, वैसे कछुओं की आराध्य देवी शीला देवी का मंदिर फेमस है। ये आमेर दुर्ग के अंदर है, किसमें, आमेर किले में, आमेर के किले में है, ठीक है। बनवाया किसने था, तो निर्माता कौन है, पूछ ले निर्माता। तो निर्माता थे, वो थे मानसिंह प्रथम, राजा मानसिंह प्रथम। वही मानसिंह प्रथम जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के विरुद्ध सेनापति तो क्या था मुगल सेनाओं का, वही मानसिंह प्रथम, ठीक है ना, मानसिंह प्रथम। और ये मूर्ति पूछ ले कि ये मूर्ति की विशेषताएं क्या है, तो मूर्ति है ना वो काले पत्थर से निर्मित है। कैसे, काले पत्थर से निर्मित, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ना, काले पत्थर से निर्मित है। और इनका एक अन्य नाम है, उपनाम, उपनाम पूछ ले, उपनाम, तो उपनाम है इनका अन्नपूर्णा देवी। क्या नाम है, अन्नपूर्णा
अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा साइड में रहूंगा तो साफ दिखेगा आप लोगों को। तो अपन ने क्या देखा, शीला देवी है, कछुआओं की आराध्य देवी है, आमेर किले में है, निर्माता राजा मान सिंह प्रथम, इनका जो मंदिर है ना उसका मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया और काले पत्थर से निर्मित है, उपनाम अन्नपूर्णा देवी है। और मान सिंह प्रथम ने कहां से लाए, तो बंगाल से है ना, बंगाल से राजा केदार से जीत कर लाए। किससे, राजा केदार से जीता, ठीक है। ये जो मूर्ति है ना वो राजा केदार से जीत कर यहाँ पर आमेर के अंदर लेके आए हो, ठीक है। कहते हैं कि ये देवी जहाँ पर होती है ना वो वहाँ पर वो राजा हार नहीं सकता किसी कारण से, ठीक है। माता जी का जो है ना हाथ जब तक उसके सर पर रहता है तब तक हार नहीं सकता। तो राजा केदार बड़ी मुश्किल से पराजित होता ये इन प्रकार। तो जब मान सिंह को पता चला कि इन देवी के कारण ये राजा केदार पराजित नहीं हो रहा था तो उसको किसी भी प्रकार से पराजित करके फिर ये देवी की मूर्ति वहाँ से बंगाल से उठाकर ये अपने यहाँ पर आमेर में ले आए और आमेर में लाकर इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया आमेर किले के अंदर। और फिर वहाँ पर जो काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है इनकी स्थापना करवाई और इनका अन्य नाम उपनाम है वो अन्नपूर्णा देवी भी है, ठीक है ना। ये रही इनकी शीला देवी की इतनी सी चर्चा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। उसमें अपने आमेर वाली जो अपने शीला देवी पढ़ी ना उसमें ये जोड़ लेना आश्विन और जो अपने चैत्र मास में जो भरता है ना मेला नवरात्रों में, तो वो लिख लेना आप कि आश्विन और चैत्र दोनों नवरात्रों में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है, ठीक है ना। अब आगे अपन बढ़ते हैं कि अभी जयपुर में पढ़ रहे हैं ना अपना, तो जयपुर में अपने एक और देवी की चर्चा कर लेते हैं, वो है ज्वाला माता। कौन सा, ज्वाला माता या ज्वाला देवी, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ है, जोबनेर में। कहाँ है, जोबनेर में। और खंगारोतों की क्या है, ये कुल देवी है। कछुआओं में एक खाप है, शाखा है खंगारोत, ठीक है ना। तो उन्हीं खंगारोतों की ये कुल देवी है, ठीक है ना। खंगारोतों की कुल देवी ज्वाला माता। कहाँ है मंदिर, जोबनेर। ये जोबनेर कहाँ है, ये जोबनेर है जयपुर में। क्योंकि राजा जो खंगार था ना, आमेर का शासक था पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा का ही पुत्र था खंगार। और खंगार ने है ना यहाँ पर जोबनेर के अंदर है ना खंगारोतों की शाखा से एक छोटा मतलब रियासत रजवाड़ा या छोटी रियासत है ना वो रियासत स्थापित की और मतलब कछवा वंश के अंदर में, ठीक है। तो जो पहला ठिकाना था ना ये खंगारोतों का ठिकाना तो जोबनेर था। और जोबनेर में जब माता जी की स्थापना हुई ज्वाला माता की तो अपनी कुल देवी है ना खंगारोतों ने इनको स्वीकार किया और खंगारोतों की कुल देवी के रूप में ये माता जी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं मेवाड़ रियासत की तरफ। कहाँ चलते हैं, मेवाड़ रियासत की तरफ, ठीक है। तो मेवाड़ रियासत में अगर अपन देखें सबसे पहले तो अपन सबसे पहले मंदिर देखते हैं, वो देखते हैं जगत अंबिका मंदिर। कौन सा, जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, ठीक है। जगत अंबिका माता है, इनका मंदिर है। ये कहाँ पर है, ये देखो ये अंबिका माता का मंदिर है। केवल इतना याद रखना, अंबिका माता। ये जगत है ना, जगत गांव है, इसीलिए जगत इनके साथ में जुड़ रहा है। जैसे आगे किणसरिया माता जी आएंगी, वो किणसरिया गांव के कारण नाम है, उनका नाम तो केवाई माता है। तो वैसे ही ना तनोट राय का नाम तनोट माता है, तो तनोट गांव के कारण है, तनु जी के नाम पे जो बसा हुआ है, ठीक है ना। तो वैसे ही तो जगत गांव, कौन सा, जगत। ये जगत कहाँ है, आहड़ के पास है, ठीक है। और आहड़ कहाँ है, ये उदयपुर में है। कहाँ है, आहड़ है वो उदयपुर में है, ठीक है ना। ये महामारू शैली में बना हुआ है। कौन शैली में, महामारू शैली, शैली में 8वीं शताब्दी के करीब, 8वीं सदी में। और निर्माता कौन थे, तो निर्माता थे इसके बप्पा रावल। कौन थे, बप्पा रावल को या कालभोज कह दो, बप्पा रावल या कालभोज, ठीक है। ये इसके निर्माता थे इस मंदिर के, ठीक है ना। जो कंगना रनौत का भी एक और कंगना रनौत का इंटरव्यू आया था जब
ये अपने कोरोना काल चल रहा था उस समय, उन्होंने एक मंदिर बनवाया था अपने गांव में। कंगना रनौत अब बताते हैं कि वो राजपूत हैं, तो वो कहते हैं कि उसने पता किया ना जब कि उनकी कुलदेवी कौन है या उनकी आराधना मतलब कुलदेवी कौन से है और कौन सा उनका मूल गांव था, तो उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया था और उसने खुद ने कोशिश की, पता किया, तो पता चला कि ये जगत नामक गांव है जो कोई उदयपुर में है, यहाँ पर उनकी कुलदेवी का मंदिर है। तो यहाँ आकर उसने आसपास पता किया और अपनी शाखा वगैरह से निकाला तो उसको पता चला कि ये ना अंबिका माता है ना, ये उनकी कुलदेवी है। तो इसने अपने गांव में ना अंबिका माता का मंदिर बनाया था। ये उसका इंटरव्यू है, कहीं मिला तो देख लेना। तो जगत अंबिका माता मंदिर है ना, तो अंबिका माता मंदिर ये जगत आहड़ में उदयपुर में है, महामारू शैली में 8वीं सदी में, और इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो, क्योंकि अपन जानते हैं भारत में एक प्रसिद्ध जगह है खजुराहो, वहाँ पर मिथुन मूर्तियाँ हैं। मिथुन मूर्तियाँ जानते हो ना, जो मिथुन मूर्तियाँ होती हैं, मिथुन मूर्तियाँ हैं खजुराहो, तो वो बड़ा फेमस स्थान है। तो वैसी मूर्तियाँ या वैसी कलाकृति जो नग्न प्रतिमाएं कह सकते हैं अपन, वैसी नग्न प्रतिमाएं, कामसूत्र से रिलेटेड जो प्रतिमाएं हैं, वो कहीं किसी मंदिर में या मिली है ना, तो उनको खजुराहों से जोड़ के देखा जाता है। जैसे राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है? किराडू है, वैसी नग्न मूर्तियों के लिए या कामसूत्र पर आधारित मूर्तियों के लिए, तो उसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराडू, हाड़ौती का खजुराहो या मिनी खजुराहो बोल दें तो वो कौन सा है? जो भंडदेवरा शिव मंदिर जो अपने 12 में है। और अगर मेवाड़ का खजुराहो बोल दें तो अंबिका माता मंदिर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यक्षिणों के वगैरह के नग्न मूर्तियाँ यहाँ पर भी हैं, ठीक है ना। इस मंदिर में मिथुन आकृतियाँ बनी हुई है, तो इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। गांव जगत आहड़ के पास है, महामारू शैली में 8वीं सदी में निर्माता बप्पा रावल कालभोज, और मेवाड़ का ये खजुराहो कहलाता है, ठीक। ये जो मंदिर है ना, ये मातृदेवी को समर्पित है। तो मातृदेवी को समर्पित है ना, तो क्या है? मातृदेवी को समर्पित। मातृदेवियों को समर्पित है तो शक्तिपीठ ही होगा। तो अपन लिख सकते हैं मातृदेव को समर्पित शक्तिपीठ, ठीक है, ओके। ये प्रतिहार कालीन है ठीक है। एक शब्द आप और जोड़ सकते हो, प्रतिहार कालीन। भाई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से काल में बना हुआ है, तो उसमें ये 3-4 ऑप्शन बना के दे देते तो प्रतिहार कालीन, तो आप कहीं वो सोच लो कि भाई लिखवाया नहीं। तो ये प्रतिहार कालीन महामारू शैली में है, 8वीं सदी में निर्माता कौन है? बप्पा रावल कालभोज, ठीक है। बप्पा रावल की उपाधि कालभोज थी, जिन्होंने मेवाड़ के शासन का जो है ना सिसोदिया कुल गुहिल वंश की स्थापना करी थी। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, मातृदेव को समर्पित शक्तिपीठ है। इसके बारे में इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं अपन तुलजा भवानी मंदिर का। कौन सा? तुलजा भवानी मंदिर। अपन जब बात करें ना मेवाड़ की, तो मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ किला है, इस मंदिर के भी दर्शन मैंने कर रखे हैं। तो तुलजा भवानी मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर। ये कहाँ है? चित्तौड़ किले के अंदर है, सॉरी ना, तो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। को पढ़ाओ शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा सा भी अगर पढ़ाओ तो तुलजा भवानी और शिवाजी महाराज का संबंध अब सबको जानते हैं कि तुलजा भवानी है ना, उनकी कुलदेवी थी। वो तुलजा भवानी का नाम लेके ही कोई अभियान आरंभ करते थे, उनकी ही पूजा करते थे। उन्हीं माता जी की कृपा से उन्होंने विशाल हिंदू साम्राज्य की स्थापना करी थी। तुलजा भवानी मंदिर है ना, वो चित्तौड़गढ़ में है, और शिवाजी महाराज है ना, वो भी सिसोदिया थे। और इसका प्रमाण ये देख सकते हैं, आज पता नहीं क्यों एक अजीब सी स्थिति फैला रखी है कि मराठा और राजपूतों में कंपैरिजन करते हैं, अगर मराठाओं ने इतना किया, राजपूतों ने क्या किया, राजपूतों ने ये किया, मराठाओं ने ये किया। उन लोगों को पीछे का नॉलेज नहीं है कि सिसोदा ग्राम जो था, जहाँ से अपना रावल शाखा जब समाप्त हो जाती है रावल रतन सिंह के साथ 1303 के युद्ध में, चित्तौड़गढ़ की, उसके बाद में जब विषम घाटी पंचानन जिनकी उपाधि थी राणा हमीर, जब उनके काकाश्री ने उनको चित्तौड़गढ़ का किला प्रदान किया और वहाँ पर उन्होंने विजय हासिल करके फिर राणा शाखा का आरंभ हुआ था वहाँ से। तो उनके जो चचेरे भाई थे, दो चचेरे भाई थे, एक तो नेपाल चले गए
नाराज होकर, और एक चले गए दक्षिण में। नेपाल की जो शाखा है वो भी सिसोदिया राजवंश की शाखा है, और जो दक्षिण में चले गए, इन्हीं की पीढ़ी में आगे जाके शिवाजी महाराज उत्पन्न होते हैं। और शिवाजी महाराज जब छत्रपति का पद धारण करने के लिए, जब राजा बनने के लिए, जब वो उनका कुल वंश वगैरह के बारे में कहते हैं, भाई आपका कुल वंश वगैरह क्या है, तो हम आपको राजा कैसे मान लें, ऐसे ब्राह्मण मानते नहीं थे राजा। तो वो कुल वंश जब पूरी निकाली गई डिटेल, तो वो कहाँ से आगे संबंधित होते हैं, चित्तौड़ से, मेवाड़ राजवंश से वो संबंधित होते हैं। तो वो मूल रूप से वो अपने आप को सिसोदिया बताते भी हैं। उसमें जब उनकी पूरी राजतिलक की जब तैयारी होती है, तो उसमें जब वो पदवियाँ धारण करते हैं ना, तो उनमें कभी ध्यान देना, कभी सुनना या कभी पढ़ने का अवसर मिले तो पढ़ना, या जानता राजा नाटक देखना। जानता राजा नाटक बहुत अच्छा नाटक है शिवाजी महाराज के ऊपर, उसको देखना आप, जो उसमें बताया जाता है, ठीक है ना। तो तुलजा भवानी महात्मा क्यों वो इसीलिए मनाते थे, क्योंकि उनके पूर्वजों ने तुलजा भवानी की पूजा करी यहाँ चित्तौड़ में। तुलजा भवानी का मंदिर है, ठीक है। तुलजा भवानी का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया बनवीर ने। कौन वो बनवीर, वही बनवीर जो दासी पुत्र था ना, जिसने हत्या करी थी चंदन की, उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना ने चंदन का बलिदान दिया था, वही बनवीर। इसने ही तुलजा भवानी माता का मंदिर बनाया था, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, चित्तौड़ दुर्ग में है। अपन चित्तौड़ की बात कर रहे हैं तो अपन दो छोटी देवियों की और बात कर लेते हैं, जो छोटे छोटे मंदिर जो हैं। एक तो अपन पढ़ लेते हैं आवरी माता। कौन सी माता, आवरी माता। एक पढ़ लेते हैं अपन आवरी माता, और एक अपन पढ़ लेते हैं बड़ली माता। कौन सी, बड़ली माता, ठीक है। इनका थोड़ा सा कंपैरिजन करके चलेंगे ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। थोड़ा कन्फ्यूजन भी करेंगे आपको, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो आवरी माता है उनका मंदिर है वो है निकुंभ गांव है। चित्तौड़ में कहाँ है, निकुंभ गांव। कहाँ है, निकुंभ गांव। चित्तौड़, यहां पर इनका मंदिर है, ठीक है। और लकवे से पीड़ित, लकवे के पीड़ितों का इलाज यहां पर होता है, ठीक है। राजस्थान में दो जगह फेमस है, एक तो ये है लकवे के पीड़ितों का इलाज, एक चतुरदास जी महाराज का थान है, बहुत बड़ा मंदिर हो गया है वर्तमान में, बहुत बड़ा हो गया है। मेरे देखते देखते क्यों मैं बचपन से वहाँ जाता रहता हूँ, मेरे जस्ट नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी है। बुटाटी धाम जो नागौर में है, वहाँ पर भी लकवे का पीड़ितों का इलाज होता है। तो एक तो वहाँ पर होता है, और एक ये आवरी माता है ना, जो आवरी माता का नाम थोड़ा देख लो। आवरी माता निकुंभ गांव है जो चित्तौड़ में लकवे के पीड़ितों का यहाँ पर इलाज होता है। और निकुंभ क्षत्रियों की एक शाखा भी होती है, क्षत्रिय में एक शाखा भी होती है निकुंभ क्षत्रिय, जिनका आपको देखोगे जब सवाई जयसिंह ने, जो अंतिम हिंदू राजा था जिसने राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो जो उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था ना, तो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको रोकने वाले वो निकुंभ क्षत्रिय थे, ठीक है। तो वहाँ से आपको याद होगा। तो ये निकुंभ गांव है, निकुंभ गांव जो चित्तौड़ में है, यहाँ पर लकवे के पीड़ितों का इलाज किया जाता है। आवरी माता और बड़ली माता है, बड़ली माता का मंदिर है वो आकोला गांव में है। कहाँ पर है, आकोला गांव, ठीक है। आकोला गांव ये कहाँ है, ये भी चित्तौड़ में है, ठीक है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ आप लगा लेना आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो तिबारियां हैं, तो दो तिबारियों के बीच में के मध्य से बच्चों को गुजारने पर, ठीक है। बच्चों को गुजारने पर बीमारियां ठीक होती है, ठीक है। समझ आया, कंपैरिजन करके चलेंगे तो अच्छे से। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, आज ये सेटिंग चेंज हो गई इस कैमरे की। अगर मैं सामने आ जाता हूँ तो ये धुंधले हो जाते हैं मेरा चेहरा आने पर, ठीक है, और चेहरा हटाने पर साफ दिखते हैं। तो आवरी माता इनका कौन सा, निकुंभ गांव जो चित्तौड़ है, वहां पर लकवे के पीड़ितों का इलाज होता है, ठीक है। फिर बड़ली माता है, ये आकोला गांव है,
ये भी चित्तौड़ में, और यहाँ 2 तिबारियों के मध्य से बच्चों को गुजारने पर उनकी बीमारियां ठीक होती हैं। समझ आ गया? कौन कौन सी माता? आवरी माता और बड़ली माता। आवरी माता निकुंभ में और बड़ली माता आकोला में, ठीक है ना। दोनों चित्तौड़ में है। आवरी माता लकवे के पीड़ितों का इलाज कर दी जाती है। आवरी आवरी भाई क्या, आवरी मैं तेरे लकवे का खत्म करूँ इलाज, मतलब लकवा खत्म करूँ, तो ऐसा याद कर सकते हैं। और बड़ली माता जो आकोला गांव में है, और जो 2 तिबारियों के मध्य से बच्चों को गुजारने पर उनकी बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो ये हो गई यहाँ की देवियाँ। तो ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का टॉपिक पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए एक और वापस देख लेते हैं एक बार। ज्वाला माता, ज्वाला माता कहाँ? जोबनेर में, जयपुर में खंगार होता की कुल देवी है, ठीक है। ये हो गए जयपुर की, अपने ऊपर से देख लो कि भाई जो जयपुर की अपने पीछे की जानकारी जरूर उनको जोड़ लो। फिर अपन मेवाड़ की हेडिंग डाल के, मेवाड़ के अंदर ये देख सकते हैं जगत अंबिका माता मंदिर, जो जगत गांव में है, जो आहड़ में है, उदयपुर में। तो ये प्रतिहारकालीन महामारू शैली में है। 8वीं सदी में इसको मंदिर को बनाया गया, और निर्माता कौन है? बप्पा रावल या कालभोज, ठीक है। और मेवाड़ का खजुराहो इसको कहा जाता है, मातृदेवी को समर्पित शक्तिपीठ है। और फिर आगे देखते हैं तुलजा भवानी मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ में है, इसका निर्माता कौन है? बनवीर है। फिर आवरी माता निकुंभ गांव में, चित्तौड़ में, लकवे के पीड़ितों का इलाज। बड़ली माता आकोला गांव, 2 तिबारियों के मध्य से बच्चों को गुजारने पर बीमारियां ठीक होती है। बाकी का देखेंगे अपन कल, अच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कोई और कुछ और प्रमुख देवियां हैं, उन देवियों को अपन कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।